देखिए, इंडिया में हर साल 6 से 7 करोड़ स्टूडेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम का फॉर्म फिल करते हैं, लेकिन सिलेक्शन सिर्फ 3 से 4 लाख स्टूडेंट का होता है। 2014 में करीबन 8,000 स्टूडेंट ने सुसाइड किया था, लेकिन 10 साल बाद 2024 में नंबर बढ़ के 14,888 हो गए, यानी करीबन 80% बढ़ गई। एक 17 साल का रौनक, जिसने क्लास 10th में 97% ला के डिस्ट्रिक्ट टॉप किया था, लेकिन उसने क्लास 12th के प्री बोर्ड के एक दिन पहले सुसाइड कर ली। क्यों? क्योंकि उसे डर था कि अगर वो इस बार भी 10th की तरह टॉप नहीं कर पाया तो सबकी एक्सपेक्टेशन फुलफिल नहीं कर पाएगा। एक्सपेक्टेशन, खुद की एक्सपेक्टेशन, फैमिली की, टीचर की और सोसाइटी के उन 4 लोगों की जिनको हमसे कोई मतलब नहीं है। और इससे भी डेंजरस ये है, हमें लगता है कि ये सिर्फ कॉमन है, इंडिया के कुछ स्टूडेंट के साथ होता होगा, लेकिन ये वास्तव में इंडिया के 70% स्टूडेंट का प्रॉब्लम है। और आपका खुद का बच्चा, आपका छोटा भाई बहन या फिर आप खुद इस 70% में ना आए, इसीलिए आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, एक बच्चा जब पहली बार स्कूल जाता है तो उसे शायद ये नहीं पता होता है कि उसके लाइफ में मार्क्स कितनी बड़ी चीज बनने वाली है। वो सिर्फ स्कूल कुछ नया सीखने के लिए जाता है, लेकिन धीरे धीरे रिजल्ट आती है, क्लास में रैंकिंग आती है और जिसका 90% आता है उससे बोला जाता है कि तुम 95 क्यों नहीं लाए, जिसका 80 उससे 90 क्यों नहीं लाए और जिसका 60 आता है उससे तो ये बोला जाता है कि तुम पढ़ाई नहीं कर रहे हो। और स्टूडेंट को पता ही नहीं चलता है कि कब पढ़ाई सीखने की चीज से परफॉर्मेंस करने की चीज में बदल जाती है। लेकिन यहाँ पर एक सवाल है कि अच्छे मार्क्स की उम्मीद करना गलत है? बिल्कुल भी नहीं। देखिए, हर पेरेंट्स चाहता है कि उसका बच्चा अच्छा करे, हर स्टूडेंट चाहता है कि उसका मेहनत रंग लाए। प्रॉब्लम एक्सपेक्टेशन में नहीं है, प्रॉब्लम तब शुरू हो जाती है जब स्टूडेंट के दिमाग में ये बैठने लगे कि मेरी वैल्यू मेरे मार्क्स से तय होगी। क्योंकि फिर एक खराब रिजल्ट सिर्फ एक खराब रिजल्ट नहीं रहती, वो पता है क्या बन जाती है, मैं शायद दूसरों से पीछे हूँ, मैं कैपेबल नहीं हूँ। और यहीं से अगला प्रेशर शुरू होता है, कंपैरिजन का। देखिए, पहले के टाइम में स्कूल में कंपैरिजन सिर्फ कुछ बच्चों तक सीमित था, लेकिन जैसे जैसे स्टूडेंट बड़ी क्लास में जाते हैं कंपटीशन का स्केल बढ़ता जाता है। अब सवाल सिर्फ ये नहीं होता है कि तुमने कितना पढ़ा, अब सवाल पता है क्या होता है, तुमसे आगे कितने लोग हैं। जेईई मेंस 2025 में ही देख लीजिए, 15 लाख स्टूडेंट ने फॉर्म फिल किया था। और जेईई सिर्फ एक एग्जाम्पल है, नीट, यूपीएससी, एसएससी, सीजीएल और भी बहुत सारे एग्जाम में लाखों स्टूडेंट आपस में कंपटीशन कर रहे हैं। अब जरा आप खुद सोचिए, जब किसी स्टूडेंट को बार बार ये बताया जाए कि अच्छे कॉलेज में जाना है, अच्छा कॉलेज फ्यूचर के लिए बहुत जरूरी है और अच्छे फ्यूचर के लिए अच्छी जॉब चाहिए, तो कंपटीशन सिर्फ एग्जाम हॉल तक कैसे सीमित रहेगा? वो स्टूडेंट की पूरी लाइफ का हिस्सा बन जाएगा। और यही वजह है कि आज के टाइम पे स्टूडेंट के लिए एग्जाम सिर्फ एक पेपर नहीं है, उस पेपर के पीछे कॉलेज है, कॉलेज के पीछे कैरियर और कैरियर के पीछे पूरी जिंदगी की सिक्योरिटी है। तो अब असली सवाल एग्जाम का नहीं रहा, सवाल अब बन गया है अगर मैं इससे पीछे रह गया तो क्या? देखिए, एक स्टूडेंट के लिए फ्यूचर बहुत दूर की बात हो सकती है, लेकिन प्रेशर में वही फ्यूचर स्टूडेंट के बहुत करीब नजर आती है। अगर अच्छे मार्क्स नहीं आए तो, अगर अच्छे कॉलेज में एडमिशन नहीं मिला तो, अगर डिग्री के बाद जॉब नहीं मिली तो, अगर मैंने अपने फैमिली की सिचुएशन नहीं बदल पाया तो, यानी स्टूडेंट आज की पढ़ाई को कल की पूरी जिंदगी से जोड़ने लगा है। और यह डर पूरी तरह इमेजिनरी भी नहीं है। 2025 के PLFS डाटा के मुताबिक 15 से 29 साल के युवाओं में अनएम्प्लॉयमेंट रेट 9.9% था। इसका मतलब ये नहीं कि डिग्री लेने वाला हर स्टूडेंट अनएम्प्लॉयमेंट होगा, लेकिन स्टूडेंट के दिमाग में अनसर्टेनिटी का सवाल होना स्वाभाविक है, क्योंकि वो सिर्फ एग्जाम पास नहीं करना चाहता, वो सिक्योर फ्यूचर भी चाहता है। और यही पेरेंट्स के एक्सपेक्टेशन की कहानी और भी इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब आप खुद सोचिए कि एक पेरेंट्स है जो अपने बच्चे से कहता है कि बेटा अच्छे से पढ़ो, क्योंकि हम खुद चाहते हैं कि तुम्हारा फ्यूचर बहुत सिक्योर हो और हमसे बेहतर हो। और दूसरा पेरेंट्स अपने बच्चे से यही चाहता है, लेकिन वो कहता है कि बेटे अच्छे से पढ़ो, अगर नहीं पढ़ोगे तो तुम्हारी फ्यूचर बर्बाद हो जाएगी। दोनों पेरेंट्स अपने बच्चे का भला चाहते हैं, लेकिन बच्चे तक पहुंचने वाला मैसेज शायद सेम नहीं रहता है। पहले बच्चे को लगता है कि मेरे पेरेंट्स मेरे साथ हैं, और दूसरे बच्चे को पता है क्या लगता है, अगर मैं फेल हुआ तो मैं उन्हें डिसअपॉइंट कर दूंगा। और यही फर्क बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक्सपेक्टेशन अपने आप में प्रॉब्लम नहीं है, एक्सपेक्टेशन कैसे कम्युनिकेट की जा रही है ये भी मैटर करता है। 2024 के एक रिपोर्ट में पाया गया कि 570 स्टूडेंट में से 86% स्टूडेंट स्ट्रेस में हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पेरेंट्स इस सारे स्ट्रेस के रिस्पॉन्सिबल हैं, क्योंकि पेरेंट्स भी उसी अनसर्टेनिटी में जी रहे हैं। उन्हें भी डर है कि उनके बच्चे का फ्यूचर सिक्योर होना चाहिए, उसे अच्छी जिंदगी मिलनी चाहिए और वो बच्चा वो स्ट्रगल ना करे जो उनके पेरेंट्स ने किया। और कभी कभी यही कौन धीरे धीरे प्रेशर बन जाता है। फिर आता है इससे भी डेंजरस चीज, कंपैरिजन।
उसके इतने मार्क्स आए, उसका सिलेक्शन हो गया, वो तुमसे छोटा है फिर भी आगे निकल गया। और स्टूडेंट के लिए मैसेज बन जाता है, मुझे सिर्फ अच्छा नहीं करना है, मुझे दूसरों से बेहतर करना है। देखिए पहले के टाइम पे स्टूडेंट अपने आसपास के दूसरे लोगों से कंपेयर करते थे, लेकिन अब उनके पास स्मार्टफोन है और दुनिया के टॉप सक्सेसफुल लोगों से अपना कंपेयर करते हैं। कोई आईआईटी में पहुंच गया, कोई विदेश चला गया, किसी का प्लेसमेंट लग गया, किसी ने बिजनेस शुरू कर दिया और किसी ने यूपीएससी निकाल लिया। और स्टूडेंट ये सब देख रहा है जबकि उसे अपनी जिंदगी की पूरी रियलिटी पता है, उसे अपनी फेलियर पता है, उसे अपने कंफ्यूजन पता है और उसे अपना वीकनेस भी पता है। लेकिन दूसरे व्यक्ति के जीवन में अक्सर वही दिखता है जो वो दिखाना चाहता है, इसलिए कंपैरिजन अनफेयर हो जाता है। हम अपनी रियल लाइफ को किसी और की हाईलाइट रील से कंपेयर करने लगते हैं। और फिर एक स्टूडेंट जो पहले सोच रहा था कि क्या मैं अच्छा कर रहा हूँ, वो अब ये सोचने लगा सब आगे निकल रहे हैं, मैं कहाँ हूँ। और यहाँ भी सोशल मीडिया को पूरा विलन बनाना सही नहीं होगा, क्योंकि इंटरनेट हमें एजुकेशन देता है, कैरियर की अपॉर्चुनिटी देता है, लर्निंग देता है। प्रॉब्लम तब होती है जब कंपैरिजन कांस्टेंट हो जाए। देखिए शुरुआत में हर स्टूडेंट को सिर्फ यही कहा जाता है कि पढ़ाई करो, फिर बोला जाता है कि अच्छे से पढ़ो, फिर कंपटीशन कहता है कि दूसरों से आगे निकलो, फिर सोसाइटी कहती है कि सक्सेसफुल बनो, और कुछ समय बाद कोई कुछ भी नहीं कह रहा होता है, फिर भी स्टूडेंट खुद से कहता है मुझे पीछे नहीं रहना है। अब अलार्म बजने से पहले ही गिल्ट, एक दिन कम पढ़ लिया गिल्ट, मॉक टेस्ट में मार्क्स कम आए एंग्जायटी, दोस्तों का सिलेक्शन हो गया कंपैरिजन। और धीरे धीरे प्रेशर बाहर से नहीं अंदर से आने लगता है। और यहीं पे हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात समझनी होगी। देखिए एम्बिशन प्रॉब्लम नहीं है, अपने परिवार की जिंदगी बेहतर करना प्रॉब्लम नहीं है, अच्छा कैरियर चाहना प्रॉब्लम नहीं है, कंपटीशन भी अपने आप में प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब एक स्टूडेंट अपने रिजल्ट को अपनी पूरी आइडेंटिटी मानने लगे, जब एक एग्जाम की फेलियर उससे अपनी पूरी जिंदगी की फेलियर लगने लगे, और जब वो ये मानने लगे कि अगर मैं सक्सेसफुल नहीं हुआ तो मेरी कोई वैल्यू ही नहीं है। अब आता है सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, अगर स्टूडेंट इतना ज्यादा प्रेशर महसूस कर रहा है तो वो किसी से बताता क्यों नहीं है? क्योंकि स्टूडेंट को ये डर होता है कि लोग क्या कहेंगे, घर वाले क्या कहेंगे, इतनी सी बात के लिए परेशान नहीं होते हैं। और कई बार स्टूडेंट समझ ही नहीं पाता है कि उसके साथ क्या हो रहा है। देखिए यूनिसेफ इंडिया के अनुसार चिल्ड्रन और एडोलसेंस की मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम अक्सर आइडेंटिटी और ट्रीट नहीं हो पाती है, और स्टिग्मा अवेयरनेस की कमी और हेल्प सीकिंग की समस्या इस गैप को बढ़ाती है। यानी स्टूडेंट का प्रॉब्लम सिर्फ प्रेशर नहीं है, दूसरी प्रॉब्लम ये भी है कि जब स्ट्रेस बढ़ता है तो सही सपोर्ट कहाँ मिलेगा। और शायद यही पूरी कहानी का सबसे बड़ा सवाल सामने आता है। हम स्टूडेंट को हर स्टेज पर ये सिखाते हैं कि कैसे कंपटीशन करना है, कैसे मार्क्स बढ़ाने हैं और कैसे कैरियर बनाना है, कैसे सक्सेसफुल होना है। लेकिन क्या हम उन्हें ये भी सिखाते हैं कि फेलियर के बाद खुद को कैसे संभालना है? देखिए यहीं पे स्टूडेंट को सबसे इंपॉर्टेंट चीज समझनी होगी कि एक एग्जाम उसकी पूरी फ्यूचर नहीं है, एक रैंक उसकी पूरी इंटेलिजेंस नहीं है, और एक रिजेक्शन उसकी पूरी कैपेबिलिटी नहीं है, और एक फेलियर पूरी जिंदगी का फैसला नहीं है। स्टूडेंट को अपने गोल रखने चाहिए, मेहनत करनी चाहिए, लेकिन अपनी पूरी आइडेंटिटी को मार्क्स और रैंक से अलग रखना भी सीखना होगा। और अगर प्रेशर लगातार इतना बढ़ रहा है कि पढ़ाई, नींद, रोजमर्रा की जिंदगी या रिलेशनशिप प्रभावित होने लगता है, तो किसी ट्रस्टेड पर्सन या क्वालिफाइड मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल से मदद लेना वीकनेस नहीं है, ये प्रॉब्लम को सीरियसली लेने का तरीका है। लेकिन सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टूडेंट पर डाल देना गलत है। पेरेंट्स को भी एक बदलाव करना पड़ेगा। उन्हें अपने बच्चे से सिर्फ ये नहीं पूछना चाहिए कि मार्क्स कितने आए, बल्कि उन्हें ये भी पूछना चाहिए कि तुम ठीक हो। कंपैरिजन की जगह गाइडेंस देना है, फियर की जगह सपोर्ट, और रिजल्ट के साथ इफर्ट और वेलबींग को भी इम्पोर्टेंस। स्कूल और कॉलेज की भी जिम्मेदारी है, सिर्फ सिलेबस और एग्जाम नहीं, कैरियर गाइडेंस दें, एक्सेसिबल काउंसलिंग, फेलियर और अल्टरनेटिव कैरियर पाथ के बारे में प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग कराएं, क्योंकि हर स्टूडेंट का रास्ता एक जैसा नहीं होता है। और सबसे इम्पोर्टेंट, हमें प्रेशर को पूरी तरह खत्म करने की कोशिश नहीं करनी है। देखिए कंपटीशन रहेगा, फेलियर रहेगा और एक्सपेक्टेशन भी रहेगा, लेकिन हमें ऐसा इन्वायरमेंट बना के रखना है जहाँ स्टूडेंट फेलियर के बाद खुद को खत्म ना समझे, फिर से कोशिश कर सके, किसी से कह सके कि मुझे मदद चाहिए, और ये समझ सके मैं अपने मार्क्स से बड़ा हूँ। क्योंकि आखिर एजुकेशन का उद्देश्य सिर्फ ये नहीं होना चाहिए कि तुम जिंदगी में क्या बनोगे, सवाल ये भी होना चाहिए जिस इंसान को हम बना रहे हैं क्या उस जिंदगी को जी पाएगा। क्योंकि हमें सिर्फ सक्सेसफुल स्टूडेंट नहीं चाहिए, हमें एक ऐसा यंग चाहिए जो अपनी लाइफ को जी सके, कंपटीशन कर सके, फेलियर का सामना कर सके, सीख सके और फिर से खड़ा हो सके, और जरूरत पड़ने पर मदद भी मांग सके। क्योंकि एजुकेशन का मतलब सिर्फ फ्यूचर बनाना नहीं है, एक ऐसा इंसान बनाना है जो उस फ्यूचर को जी सके। तो अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो अपने ग्रुप में, अपने फ्रेंड, अपने फैमिली के साथ शेयर करिए, और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे बनाओ ये हमें कमेंट में बताइए।